संजय गांधी और सोनिया गांधी का बॉन्ड कैसा था? बहुत बहुत अच्छा बॉन्ड था और एक दोस्ती और हंसी मजाक चुटकुले। संजय गांधी वो बहुत करते थे, जो प्रैंकस्टर, मतलब शरारत का उनमें एलिमेंट बहुत था, तो बड़े अच्छे इनके एक रिलेशन से। संजय गांधी और सोनिया गांधी का बॉन्ड कैसा था? बहुत बहुत अच्छा बॉन्ड था और एक दोस्ती और हंसी मजाक चुटकुले। संजय गांधी वो बहुत करते थे, जो प्रैंकस्टर, मतलब शरारत का उनमें एलिमेंट बहुत था, तो बड़े अच्छे इनके एक रिलेशन से। राजीव गांधी का थोड़ा मतलब गंभीर व्यक्तित्व था, वो भी हंसमुख थे, लेकिन उस तरीके का थोड़ा रिजर्व था। और संजय बहुत वो तो इन लोगों में बहुत अच्छे तरीके से, जैसे यहाँ इंडिया गेट के ऊपर आइसक्रीम खाने आते थे शाम को। राजीव जी के पास एक वो लम्बरेटा स्कूटर था, और तो ये लोग आपस में ही, जैसे जैसे ये अमिताभ अजिताभ, इनकी एक तरह की चौकड़ी मंडली आप मान लें, या परिवार के साथ में इनका घूमना फिरना हंसना बहुत चलता रहता था। कभी आपको लगता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि वरुण गांधी क्योंकि बीच में काफी खबरें चल रही थी, जी जी, देखिए वो क्योंकि सब तो सोनिया जी अब अपने करियर के पॉलिटिकल करियर तो हालांकि शायद ऑलमोस्ट एंड हो चुका है या एंड कह लीजिए, बट क्या ये हो सकता है कि फैमिली यूनाइट, क्योंकि शुरुआत जब उनकी हुई थी तो सब यूनाइट थे, आप कह रहे हो किताब जी, लिख जी, रहे हैं, बिल्कुल। ये देखिए, तो उनके मन में भी आता होगा ना? जब मेनका गांधी का वो बड़े दुर्भाग्य, मतलब ये, मतलब इंसानियत की नज़र से आप देखें कि उनका इंदिरा गांधी के घर से जाना और वो सब बढ़ती इंदिरा गांधी के लिए भी बहुत तकलीफ देह था। वरुण बहुत छोटे थे, वरुण फिरोज़, एक्चुअली फिरोज़ वरुण उनका नाम है, तो फिरोज़ वरुण बार-बार घर में उनको गांधी परिवार तो फिरोज़ के नाम से ही जानता है, तो फिरोज़ के नाम से बुलाते थे। वो जाते रहते थे और हर हफ्ते जाते थे, सारे दिन रहते थे। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उनको इंदिरा गांधी के निधन के बुलाते रहते थे, लेकिन फिर वो धीरे-धीरे वो हफ्ता, मतलब 15 दिन में, 15 दिन महीने में तब्दील हुआ और वो आना-जाना कम हो गया। वरुण खुद बहुत बताते हैं कि प्रियंका से उनका बड़ा बॉन्ड है। इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जो राहुल गांधी से उनके बॉन्ड उतनी अच्छी नहीं शायद। देखिए, ये बात राहुल गांधी या वरुण गांधी ही नहीं, बता ये सकते हैं, लेकिन क्योंकि बीच में जब प्रियंका जी का ज़िक्र, मैं फिर वही बात है कि आप देखते हो उसको लेकर एक निष्कर्ष निकालते हो। हमने उनसे प्रियंका जी का कई बार ज़िक्र सुना जी, है, जी, मैंने भी वरुण सुना है। गांधी से। हाँ, वही। तो अब ये वरुण गांधी का, लेकिन अगर आप मतलब हो सकता है कल को आप राहुल गांधी से बात करें, हो सकता है आपको और और राहुल गांधी जब बीच में चला था, शायद राहुल गांधी जब बीजेपी ने साइडलाइन कर रही थी और टिकट नहीं दिया गया, तो ये खबर आ रही थी कि शायद ज्वाइन कर लेंगे वो कांग्रेस या। देखिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें का संज्ञान है, व्यक्तिगत नॉलेज है। बहुत चीज़ें मैं नहीं भी कहूँगा, क्योंकि किसी ने अगर कोई गुड फेथ में कोई बातें कही है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा मुझे जो मोटे-मोटे तौर पे राहुल गांधी के पर्सपेक्टिव से ये था कि भई अगर कोई व्यक्ति जो हमारा है, अपना है, तो वो और किसी विचारधारा की बात है, तो वो विचारधारा से अलग हो जाए और फिर उसका स्वागत है। लेकिन अगर दूसरा पक्ष कोई मजबूती चाह रहा है, कि ये चाह रहा है कि भाई हम आ तो गए, लेकिन हमें क्या मिलेगा? हमारी क्या भूमिका होगी? ये भी एक माकूल वो है। हाँ। हमारी क्या भूमिका होगी? भाई आप अगर हमारे अपने संगठन में मुझे ले रहे हैं, तो मैं वहाँ क्या करूँगा? मेरा क्या कार्य क्षेत्र होगा? मेरी क्या ज़िम्मेदारी मिलेगी? तो ये मामला यहाँ पे था। इससे ज़्यादा मेरा कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ ग्रिल नहीं करूँगा। अ, 1991 से सोनिया जी का कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना, इस बीच की कोई ऐसी घटना जिसका आप ज़िक्र करना चाहें? क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे टफ टाइम उनके पीरियड का रहा होगा। जी हाँ, बहुत आपने इसमें बहुत कई एलिगेशंस भी आते हैं बड़ा कुछ। महत्वपूर्ण। और यहाँ के ऊपर जो हमारे कुछ लेखक हैं, जहाँ मैं फिर जो एक ओरिजिनल मैंने आपसे बात कही थी कि हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टोरी ऑफ कांग्रेस। अब आती है बात नरसिम्हा राव की। नरसिम्हा राव का मामला ये था कि जब इंदिरा जी का निधन होता है और जब उनकी अंतिम शव यात्रा निकलती है, तो राजीव गांधी स्वेच्छा से 2 लोगों को कहते हैं कि आप 2 लोग जो थे इंदिरा गांधी के सबसे करीब थे, और आप जो हैं ये अंतिम यात्रा में सबसे आगे, मतलब यू विल लीड। परिवार तो होता ही है, लीड करें। वो 2 लोग कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव और मोहसिना किदवाई। मैं आपको इसलिए ये पुरानी बात ये बता रहा हूँ कि पीवी नरसिम्हा राव का क्या रुतबा था गांधी परिवार के लिए, ये उससे दर्शाता है कि जब, और ये व्यक्तिगत जो एक बड़ा निजी और बड़ा भावना वाले मामले में उस समय नरसिम्हा राव को ये रोल दिया जाता है, जिसके नरसिम्हा राव ना माँग सकते थे, ना हो सकता है उसके वो अपने आप को हकदार मानते होंगे। ये राजीव गांधी के विवेक की बात थी। हुँ। उस पृष्ठभूमि जब 91 में जब बात हुई, जब राजीव गांधी की हत्या हो गई, और वो बहुत बड़े कांग्रेस के मतलब दिग्गज नेता थे। और उसमें प्रधानमंत्री कौन हो? नरसिम्हा राव जी, तो उनके पास वो बड़ा, उस ज़माने में कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, इतना बड़ा कि ये हैदराबाद शिफ्ट हो रहे थे, रिटायर हो गए थे। उन्होंने 91 का चुनाव भी नहीं लड़ा था, तो एक
टेक्नीशियन जिसको आना था, जिसको वो बहुत ही बड़ा भारी भरकम, मतलब आपके इस जो हम बात कर रहे हैं इसका एक चौथाई हिस्से का बड़ा कंप्यूटर होगा, उसको असेंबल करके शिफ्ट करना था, वो नहीं आया था, तो ये रुके हुए थे। और उसके बाद ये हुआ, फिर वही सम्मान के कारण जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है कि उसको चेयर कौन करे, तो नरसिम्हा राव को बिठाया। तब तक नरसिम्हा राव की कोई दावेदारी नहीं थी, दावेदारी शुरू हो जाती है तो अर्जुन सिंह, शरद पवार सब बात होती है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को बनाए। शंकर दयाल शर्मा कहते हैं कि मैं तो उपराष्ट्रपति थे, कि मैं ये इस्तीफा देके मैं ये नहीं बन सकता। बहुत सारी पैंतरेबाजी होती है, फिर वो एलिमिनेशन होता है कि शरद पवार को नहीं बनना चाहिए, फलाने, बड़ी दिलचस्प कहानी है। फिर आके नरसिम्हा राव के ऊपर बात आती है और सोनिया जी को फिर वो भेजा, वो कुछ बताती नहीं है, लेकिन मतलब खामोशी नीम रजामंदी मतलब अगर कुछ बोला नहीं, इसका मतलब विरोध नहीं है, तो नरसिम्हा राव बन जाते हैं। अब नरसिम्हा राव बनते हैं तो फिर वो उत्तर दक्षिण का खेल शुरू हो जाता है कि दक्षिण भारतीय और फिर और ये गांधी परिवार का ऐसा। और एक दिन विद्याचरण शुक्ला जो है, जो संसदीय कार्य मंत्री थे, संसद में कहते हैं, कड़क के बोलते हैं लोकसभा में, कि अब तो बोफर्स के पेपर आने वाले हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। सोनिया गांधी, मैं आपको सिर्फ किससे बता रहा हूँ जो आँख चश्मदीद गवाह हूँ। सोनिया गांधी अमेठी जाती है, और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो आलूवालिया सुरेंद्र जो अब भाजपा में चले गए और मंत्री भी रहे, कांग्रेस में थे, बड़ा राजीव जी के लिए वो हर साल वो श्री परमबदूर तमाम देश की जितनी नदियां उसका पानी लेकर के वहां जाके वो करते पॉलिटिक्स क्या ना करते करवाए। नहीं मैं तो सिर्फ आपको हाँ, हाँ, मैं झलकिया, समझ क्योंकि आपके बहुत से युवा सुनने वाले हैं, तो उनको ये सब चीज़ों का थोड़ा बहुत एक झलक तो दिखे, ट्रेलर दिखे। तो वो सब तो सोनिया गांधी वेदना प्रकट करती हैं कि राजीव जी की हत्या का मामला जो है आज तक, और जो उसका कॉन्स्पिरेसी एंगल है, उसका आज तक कोई निष्कर्ष पे नहीं निकला है। जैन कमीशन और वर्मा कमीशन, दुनिया भर के कमीशन हुए, उस कमीशन की भी बड़ी राजनीति थी, वो अलग बताऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सोनिया गांधी अपनी वेदना प्रकट करती है कि नरसिम्हा राव सरकार होने के बावजूद जो है उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हाँ, और उसको कोई कांग्रेस में खलबली नहीं मचती। क्यों? क्योंकि उस दिन चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो एनटी रामाराव के खिलाफ वो विद्रोह कर देते हैं, और एनटी रामाराव खंजर, उन्होंने, वो 2 फ़िल्म एक्टर थे, एक इतना बड़ा उन्होंने खंजर अपनी पीठ में घोंपा, मतलब वैसे ही करके कागज़ी, और वो जो वहाँ पर जो वो टैंक हुसैन सागर का जो वो सड़क है उसके ऊपर घूम रहे थे कि मेरे साथ धोखा हुआ। तो हेडलाइन मैनेजमेंट उस दिन भी हो गया वहाँ से लेकर नरसिम्हा राव जी का कोई बाल बांका नहीं हुआ। तो नरसिम्हा राव जो थे वो बड़े एक मतलब पॉलिटिशियन थे, मैवरिक। एक पूरा नैरेटिव उस समय गढ़ा गया कांग्रेस के अंदर ही कि जो है नेहरू परिवार या ये इन लोगों के अब दिन पूरे हो गए, ऑल्टरनेटिव। तभी वो अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी, ये मिलके एक तिवारी कांग्रेस बनाते हैं और वो अलग होते हैं, लेकिन सोनिया गांधी जाती नहीं, उनके साथ नहीं रहती। तो बड़ा उतार चढ़ाव का दौर था। फिर दिग्विजय सिंह, अहमद पटेल, अशोक गहलोत, ऑस्कर फर्नांडिस, 50 नेता जाके सोनिया गांधी से कहते हैं कि सब कुछ डूब जाएगा अगर आप नहीं आई। और एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, 24 अकबर रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बड़ी दिलचस्प। एक में काशीराम खड़े होकर कहते हैं कि हमारा कांग्रेस से समझौता हो गया और उत्तर प्रदेश में बसपा जो है 300 असेंबली सीट पे लड़ेगी और कांग्रेस 125, इतनी बड़ी पार्टी। तो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का जो ताला लगा, अलीगढ़ का ताला लगा, या करुणाकरण कमेटी रिपोर्ट ने लिखा, एंटोनी कमेटी ने, कि दफ्तर वही रहा, बाहर बोर्ड बदल गया, साइन बोर्ड के, बसपा या सपा या भाजपा। कांग्रेसी जो थे वो थोक में उधर चले गए। तो ये तमाम चीजें नरसिम्हा राव के टाइम के ऊपर हुई। दूसरे नरसिम्हा राव के टाइम पे केसरी जी अध्यक्ष बनते हैं और वो खड़े होके कहते हैं, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि नरसिम्हा राव का टिकट मिलेगा जो चुनाव होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि मैंने टिकट सोचेंगे। फिर खड़े हो जाते हैं केसरी जी, कहते हैं मैंने टिकट काट दिया। तो नरसिम्हा राव का अनादर जो था वो केसरी जी ने किया, नेहरू गांधी परिवार ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति हुई वो नरसिम्हा राव के समय हुई। जितेंद्र प्रसाद, जो जितिन प्रसाद के पिता हैं, वो उस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब ये समझौता हुआ था बसपा से, और कि कांग्रेस केवल 125 सीटों पर लड़ेगी। तो ये तमाम दौर रहा जिससे सोनिया गांधी को लगा कि कांग्रेस गई। तो अब फिर उन्होंने सोचा कि कांग्रेस गई, तो उन्होंने कहा कांग्रेस गई तो इसका मतलब नेहरू गांधी परिवार का मान सम्मान जो है वो भी गया। विरासत गई। इसको आप इल्यूजन ऑफ ग्रैंडोर भी कह सकते हैं। एक लेखक होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि एक नेहरू गांधी परिवार को मुगालता है कि जैसे उन्होंने कांग्रेस का सम्मान या कांग्रेस की खोई हुई जो धरोहर है, ताकत है, उसको वापस लाने का कि वही सक्षम है। अगर वो हट जाएं तो भी, क्योंकि 91 से जो आप पीरियड की बात कर रहे हैं 98 तक वो चला। सोनिया गांधी कहती है कि मैं, ठीक है, मैं वो नहीं करूंगी लेकिन कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगी। जिस दिन कांग्रेस के लिए प्रचार करने के लिए कहती हैं सीताराम केसरी जी से, मेरा बड़ा कांग्रेस अध्यक्ष थे,
और वो रोज़ कहते थे, वो बयान में देते थे कि अगर सोनिया जी तो 1 सेकंड के लिए मैं नहीं रुकूँगा, मैं उनके लिए पद खाली कर दूँगा। जब उधर से इंडिकेशन आता है, ये जो दिग्विजय सिंह, अहमद पटेल, ऑस्कर फर्नांडीज़ इनके ज़रिए, तो केसरी जी कहते हैं मैं तो इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ। वो तो जो तिरंगा मतलब कांग्रेस का भी वो जो ट्राई कलर उसी में जाता है, ऐसे कांग्रेस अध्यक्ष नहीं जाता है। मतलब मेरी मृत्यु के बाद ही होगा और वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं।